हेलो एवरीवन, वेलकम इन करंट लर्नर्स अकेडमी। हम करते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक। जो आपका बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बिहार का बुक भी देख पा रहे होंगे। आज आप कवर पेज लिखा है दोस्तों, कवर पेज पे सारे एग्जाम लिखे हुए हैं। कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार आपके नियमित परीक्षा में पूछे गए हैं। चाहे बीपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम दोस्तों चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, अध्याय वाइज इनको कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में रहने वाला है कक्षा 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारे अध्याय रहेंगे। इन अध्यायों में से वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दो 5 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 2 क्वेश्चन उठा के हमने प्रैक्टिस करा दिए जो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने सारे अध्यायों को, ठीक है, अध्यायों को कवर किया है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, सोशल साइंस में ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 1 संसाधन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रौद्योगिकी संसाधन है, मतलब कि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है ये संसाधन है। तो ये संसाधन क्या है? मानव निर्मित है, ठीक है, मैन मेड है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। क्या है? प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी जो संसाधन है, टेक्नोलॉजी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, उसे कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संसाधन। क्या बोलते हैं? संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे बोलते हैं संसाधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है दोस्तों? ठीक है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? तो ध्यान रखना है, माना जाता है अकॉर्डिंग टू भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये है लगभग 29%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बेतला राष्ट्रीय उद्यान आता है झारखंड के लातेहार जिले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 2, धात्विक खनिज किन शैलों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, आग्नेय और कायांतरित दोनों प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन, दोनों आएंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, खनिज निम्न में से किस संसाधन का उदाहरण है? खनिज आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं नवीन अनवीकरणीय में, ठीक है। अनवीकरणीय में मतलब कि वो स्टॉक है ये जो सीमित है, लिमिटेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 2, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में दोस्तों विक्रय हेतु किया जाता है तो वो कहलाता है, तो उसे कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि दोस्तों वो है जो लाभ के उद्देश्य से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है, ये अपने आप में ठीक है। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतियों के उदाहरण है दोस्तों, ये आएंगे तृतीय में, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, ये भी दोस्तों क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तृतीय गतिविधियां कहता है प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, तो ये क्या है अपने आप में, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आना था प्राथमिक गतिविधि, तो एक ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 5। कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? कौन सा उद्योग दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, सबसे प्राचीन दोस्तों उद्योगों में आता है सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य संसाधन डैश आधारित उद्योग है दोस्तों। खाद्य संसाधन, ठीक है, ये आधारित है कृषि के ऊपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड दोस्तों क्या है? तो ध्यान रखेंगे, जनसंख्या पिरामिड एक ऐसा ग्राफ है जो जनसंख्या के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच केंद्र में विभाजित जनसंख्या में आयु के वितरण को दर्शाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण।